हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 लेसन 1 लेक्चर 18 एक नई टॉपिक शुरू करते हैं। वेक्टर फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हिंदी में भी फ्लक्स ही कहते हैं और इंग्लिश में भी फ्लक्स कहते हैं। फाई से डिनोट करते हैं इसको, फाई या डेल्टा फाई से। तो फ्लक्स को समझने से पहले एक कंसेप्ट देख लेते हैं। कोई एरिया है, मान लीजिए कोई क्षेत्रफल है, जरूरी नहीं कि ऐसा वृत्ताकार ही हो, ऐसे भी हो सकता है एक क्षेत्रफल। तो मान लीजिए एक पाइप कंसीडर कर लेते हैं। पाइप, ये पाइप है और ठीक इसमें कहीं से जल पानी आ रहा है, इस दिशा में आ रहा है और उसका वेग v है। पानी जो आ रहा है एक नियत वेग v से आ रहा है और इस क्षेत्रफल को हम मतलब एरिया ए से लिखते आए हैं, आप ए से भी लिख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी जो टर्म यूज करती है वो स्मॉल एस यूज करती है। किसके लिए? क्षेत्रफल, एरिया के लिए। तो ये जो क्षेत्रफल है ये कितना है? एस है, मान लेते हैं। तो हमें ये पता करना हो कि 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना पानी आया, पानी की कितनी मात्रा बाहर आई। मात्रा मतलब आयतन, वॉल्यूम। 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम बाहर आया वाटर का, ये जानना है हमें। तो हम क्या करेंगे? देखिए, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में जितना मीटर वो चलता है वही उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो मान लीजिए v की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए 1 सेकेंड में x मीटर चलता है। ठीक है, 1 सेकेंड में x मीटर चलता है और ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारा, ये दूरी हमारी है x मीटर। तो 1 सेकेंड में जो यहाँ वाला पार्टिकल था वो कहाँ आ जाएगा? बाहर निकलने के लिए एकदम सरफेस पे आ जाएगा। तो ये लंबाई कितनी है? x और ये क्षेत्रफल कितना है? s। आप जानते हैं आयतन, आयतन क्या होता है? आयतन होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? s और लंबाई कितनी है? x। ठीक है, यदि हम एक ही सेकेंड की बात करें तो x, ये क्या v क्या है? v बराबर है x मीटर इन 1 सेकेंड या x मीटर पर सेकेंड। तो इसी को हम किससे लिख सकते हैं? v से लिख सकते हैं। तो s इंटू वी, वेलोसिटी या आप इसको vs भी लिख सकते हैं। तो vs आपको क्या बता रहा है कि इस एरिया से v वेलोसिटी द्वारा 1 सेकेंड में कितना वाटर जल बाहर आ रहा है। मान लीजिए जल की जगह कुछ और हो, केरोसिन ऑयल हो, तो ये हमें vs बता देगा कि 1 सेकेंड में वो कितना बाहर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम कंसेप्ट लेते हैं किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जो एक चार्ज से निकलती हैं। कोई चार्ज है, पॉजिटिव है, तो इससे क्या होती हैं? निकलती हैं काफ़ी बहुत बड़ी संख्या में। और यदि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो इसमें क्या होती हैं? प्रवेश करती हैं। मान लीजिए कोई एक एरिया है, काफ़ी छोटी एरिया मानते हैं, ठीक, एक छोटी सी सूक्ष्म एरिया, इसीलिए ds लिखें। और यहाँ कोई चार्ज है
जिसके कारण इसमें क्या हो रही है, ये फील्ड लाइन पास हो रही है, ठीक है, ये फील्ड लाइन पास हो रही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इससे क्या हो रही हैं, इस एरिया से पास हो रही हैं। तो हमें पता करना है कि पर सेकेंड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ये पता करना हो। तो जो काम हमारा पहले पानी के लिए V था, वही काम जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो वो काम हमारा कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो काम वहाँ वेग का था वही काम यहाँ क्या है, E का है। यहाँ क्षेत्रफल था, यहाँ भी क्षेत्रफल है। तो प्रति सेकंड इस क्षेत्रफल से कितना वैद्युत क्षेत्र गुजरा, या वैद्युत क्षेत्र की क्या प्रबलता है इस क्षेत्रफल पे। मूलतः हम ये कहें कि इस क्षेत्रफल पे वैद्युत क्षेत्र की क्या प्रबलता है, उसी को हम दिखाते हैं वैद्युत फ्लक्स फाई से। क्योंकि सूक्ष्म क्षेत्रफल का है इसीलिए क्या कह देते हैं, डेल फाई, और इसका मान होता है E इंटू E डॉट ds, ठीक है। क्योंकि E भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और S भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए, और दोनों का प्रोडक्ट एक स्केलर होता है, इसीलिए हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट लेने का एक और कारण है, अभी बताते हैं आपको। तो ये डेल फाई हमारा जो है, ये डेल फाई यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब डॉट प्रोडक्ट क्यों लिए ये बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इस पे कोई किसी तीर से या किसी सुई से सीधा या गोली मारे ऐसे सीधे, तो ज़्यादा चोट लगेगी। इसकी बजाय यदि तिरछा मारे तो कम लगेगी, क्योंकि इसका बल ऐसे टकरा के किधर निकल जाएगा, आगे निकल सकती है। तो यदि कोई कंकड़ मान लीजिए ऐसे मारा जाए तो यहाँ वो टकराएगा, चोट करेगा, और तिरछा मारा जाए तो उसका प्रभाव क्या होगा, कम होगा। तो बेसिकली फाई क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र का किसी क्षेत्रफल पे प्रभाव, प्रबलता। तो यानी जब वो लंबवत ना होकर तिरछी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसकी प्रबलता कम हो जाएगी। इसीलिए हमें प्रबलता केवल कहाँ देखना है, लंबवत देखना है, जिसके कारण मान लीजिए ये क्षेत्रफल है और ये है क्षेत्रफल की लंबवत दिशा, क्षेत्रफल की लंबवत दिशा। यदि क्षेत्रफल को हम ds से लिख रहे हैं, यस या ds से लिख रहे हैं, तो इसको लिखेंगे यस कैप से, क्षेत्रफल की लंबवत दिशा। अब यदि मान लीजिए कोई जो हमारा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो ऐसे गुजर रही हैं, तो ये लंबवत नहीं जा रही हैं, यानी जितना प्रभाव लंबवत जाती तो पूरा प्रभाव डालती, तिरछी जा रही है यानी प्रभाव क्या होगा, कम होगा। तो फिर भी, तो इसीलिए हम क्या करें, इन रेखाओं को दो अक्षों में क्या कर दें, विभाजित कर दें। एक ले लें इसका हम क्षैतिज अक्ष और एक ले लें इसका लंबवत अक्ष। जैसे ये रेखा आ रही है तो इसके दो अक्ष ऐसे बना देते हैं, इसके दो अक्ष, ठीक है। एक रेखा आई ऐसे नीचे से, तो ये दो भागों में इसे तोड़ा जा सकता है। एक जो इस कंकड़ या इस रेखा को ऊपर लेके जाएगा, ऐसे आके टकरा के ऊपर चली जाएगी, और दूसरा जो इस हाथ पे चोट करेगा ऐसे। तो हमें किससे मतलब है, जो हाथ पे चोट कर रहा है उससे, जो ऊपर ले जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप जानते हैं क्षैतिज घटक को हम किससे लिखते हैं, कॉस थीटा, ये कोण थीटा है, और लंबवत घटक को हम किससे लिखते हैं, साइन थीटा। तो कॉस जो इस क्षेत्रफल के ऊपर चला जा रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्षेत्रफल के समांतर होने से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल किससे मतलब है, जो क्षेत्रफल के लंबवत है एस की दिशा में, तो वो कौन है, उसका कॉस थीटा। आप ये भी जानते हैं जब हम दो सदिश राशियों का गुणा करें और
और इनका यदि गुणनफल एक अदिश हो तो हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा ए और बी के बीच का कोण होता है। यहाँ भी हमें किसे मतलब है, बस सामने वाली रेखाओं से। तो यहाँ पे हमारे फाई का मान क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये हो गया फाई साइन थीटा और ये हो गया फाई कॉस थीटा। तो हमें केवल किससे मतलब होता है, फाई कॉस थीटा से, जो कि कौन सा दे रहा है, स्केलर प्रोडक्ट दे रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ई और डी एस का स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं डेल फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। ये एक ओवरऑल व्यू है किसका, वैद्युत फ्लक्स का। अब आते हैं परिभाषा पे, आप हेड डाल सकते हैं अब ये। तो बेसिकली हमारा मतलब किससे है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी, और वो भी कौन सी रेखाओं से, वो रेखाएं जो क्षेत्रफल के लंबवत हैं, क्षेत्रफल से लंबवत गुजर रही हैं। जो किसी और दिशा में गुजर रही हैं उनसे हमारा कोई विशेष मतलब नहीं है। तो किसी क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या या प्रबलता को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये परिभाषा है। किसी वैद्युत क्षेत्र, किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या या प्रबलता को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसे अच्छे तरीके से हम लिख लेते हैं। लिखें आप, लिखें किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या तथा उसके प्रभाव को उस क्षेत्रफल से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। पूर्ण। इसे ग्रीक अक्षर पाई से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करें और लिखें, देखिए यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र E में सूक्ष्म क्षेत्रफल ds रखा गया, सूक्ष्म क्षेत्रफल ds थीटा कोण पर रखा गया है, तो उससे संबद्ध वैद्युत फ्लक्स d phi is equal to E dot ds, E dot ds आप ऐसे से लिखें, ठीक है, या d phi बराबर E ds cos थीटा। ds भी लिख सकते हैं, डेल s भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ds इंटीग्रेशन का टर्म होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आप ये ऐसे चित्र बना लें। मान लीजिए हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है और उसमें हमने क्षेत्रफल रखा हुआ है। फिगर अच्छा नहीं बना, सॉरी। तो ये क्षेत्रफल है, इससे वैद्युत क्षेत्र संबद्ध है। इस तरीके से तोड़ के बनाने का मतलब रेखाएं इस क्षेत्रफल को छेद के आगे बढ़ रही है। ठीक, और ये क्षेत्रफल ds है, ये वैद्युत क्षेत्र E है, और इस क्षेत्रफल का लंब क्षेत्रफल की दिशा है, जिसे हम किससे लिख सकते हैं, s कैप से लिख सकते हैं। ये इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल थीटा है। ठीक है, ये चित्र आप बना लीजिए। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए कंडीशन दे देते हैं कुछ। कंडीशन फर्स्ट,
यदि थीटा क्या हो जाए 0 डिग्री हो जाए, थीटा क्या हो जाए 0 डिग्री हो जाए, मतलब जिस दिशा में s है उसी दिशा में क्या हो जाए E भी हो जाए, तो दोनों के बीच का कोण कितना 0। तो उस कंडीशन में यदि हम d की बात छोड़ दें तो फाई कितना हो गया E, या डी फाई ही ले लीजिए, डी फाई डेल फाई इक्वल टू E ds cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी है 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो डी फाई इक्वल टू E ds। ये मैक्सिमम कंडीशन भी है फाई की। दूसरी कंडीशन यदि थीटा, एक कंडीशन और ले लेते हैं आपके लिए, थीटा बराबर कितना ले लें 90 अंश ले लें, तो डी फाई कितना हो जाएगा E ds cos 90। cos 90 कितना होता है 0, तो डी फाई कितना होगा 0। तो ये बताता है कि यदि E और S एक ही दिशा में होंगे तो अधिकतम क्षेत्र मिलेगा, E और S लंबवत होंगे तो 0 मिलेगा। और तीसरी कंडीशन एक और ले लेते हैं, यदि थीटा बराबर हो जाए 180, तो cos 180 कितना होता है -1। तो उस कंडीशन में जब cos -1 हो जाएगा तो डी फाई कितना हो जाएगा -E ds, और ये मिनिमम कंडीशन है। ठीक है, यदि आप दिशा को लेते हैं तब, नहीं तो यही मिनिमम होगा। फिलहाल हमारा बेसिक फॉर्मूला ये है, और जब cos थीटा आ गया है तो ऑब्वियस है ये एक अदिश राशि है, तो आप लिखिए नीचे लिखें, यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक बताएं आप जरा। देखिए E क्या है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है F/Q, तो E इक्वल टू F/Q। और साथ में क्या है ds, यदि हम थीटा को छोड़ रहे हैं तो साथ में क्या है ds है, ds मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, देखिए ये हो गया न्यूटन बटा कूलम, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो आप क्या लिखेंगे, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। इसकी बीमा, जरा बीमा निकालें आप देखें, तो न्यूटन का की बीमा तो आप जानते हैं क्या होता है mL/t-2, मीटर स्क्वायर मतलब L2, और बचा क्या नीचे कूलम चार्ज होता है। Q बराबर क्या होता है IT, Q बराबर IT, I का मतलब करंट जिसकी बीमा A और T टाइम, तो Q की बीमा क्या होती है AT, तो नीचे क्या है AT। तो देखिए सबको एक साथ ले लीजिए, n एक बार है, n यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार, तो L3, T यहाँ 2 बार है, माइनस में ये नीचे वाला एक जाएगा तो भी -1 हो जाएगा, तो T-3 और A-1 क्रॉस चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो इसकी बीमा क्या आई mL3 T-3 A-1। बीमा याद करने की बात नहीं होती है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, उन्हें हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा विद्युत फ्लक्स। यहीं से हमारा अगली टॉपिक शुरू होती है जिसे हम कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गॉस लॉ। ठीक है, कुछ बुक्स में इन चीज़ों को अलग अलग चैप्टर में करके बांट दिया गया है, लेकिन हम एनसीईआरटी पैटर्न में हैं तो इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या गॉस लॉ। गॉस लॉ बेसिकली फ्लक्स के बारे में चर्चा करता है, और फ्लक्स को देखते हुए, किसी क्षेत्रफल से संबद्ध फ्लक्स को देखते हुए किसी बिंदु के वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है।
जिसे हम अगले बार देखेंगे। एक चीज और जो क्लियर करना जरूरी है कि हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, क्योंकि क्षेत्र रेखाओं की संख्या गिनना बहुत कठिन काम होता है, इसीलिए हम संख्या गिनने नहीं जाते हैं। कोई भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं कहेगा जो ये बताएगा कि उस क्षेत्रफल से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या। जहाँ हम संख्या की बात करते हैं वहाँ हम ये बताते हैं कि गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता से हमारा तात्पर्य होता है। तो वहाँ शब्दों का मतलब कुछ और है, संख्या का मतलब प्रबलता से है। दूसरी बात, एक और चीज, जब आप कोई बिंदु आवेश लेते हो, जैसे मान लीजिए एक बिंदु आवेश है जिससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, और यहाँ पे आप एक क्षेत्रफल लेते हो, ठीक है। एक इतना बड़ा क्षेत्रफल आप यहाँ पे ले लीजिए और एक इतना ही बड़ा क्षेत्रफल यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, दोनों क्षेत्रफल समान हैं, लेकिन एक में ज़्यादा रेखाएं कट कर रही हैं और दूसरे को कम रेखाएं, या बीच में ज़्यादा रेखाएं हैं और साइड साइड में कम रेखाएं। तो यानी दूरी बढ़ने के साथ साथ फ्लक्स में आवेश के साथ दूरी बढ़ता ही है तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसीलिए जब हम बिंदु, ये एक समान की बात ना करके जब हम बिंदु आवेश से वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो एक हमें कंसेप्ट यूज करना होता है, डेल्टा एस टेंडिंग टू 0। मतलब एस क्या होता है, बहुत छोटा, इसीलिए हम इसे किससे लिखते हैं, डेल एस या डी एस से। यदि आपको पूरे वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी चाहिए तो इन सभी क्षेत्रों को क्या करिए, छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दीजिए और फिर क्या हो जाएगा, आपका फाई जो है वो लगभग बराबर होगा सम ऑफ सभी कई छोटे छोटे क्षेत्रफल ई डॉट डी एस के कारण जो कई क्षेत्रफल होंगे उनके योग के कारण। तो इन नोट में लिख लें, कि किसी बिंदु आवेश के कारण संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर समेशन ई डॉट डी एस, नीचे जहां डी एस आवेश के परितः गोलाकार तल पर स्थित सूक्ष्म क्षेत्रफल हैं। थैंक यू।